इंद्र बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। क्यों कुछ औरतें जवानी में ही विधवा हो जाती हैं? ये सवाल उनके दिल और दिमाग में गूंज रहा था। ये सवाल उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। इंद्र को इसका उत्तर चाहिए था। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा। बृहस्पति ने ध्यान से सुना। बृहस्पति ने कहा, यह उनके कर्मों का फल है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन इंद्र संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें यह उत्तर अधूरा लगा। वो और जानना चाहते थे। उनके मन में और भी सवाल उठ रहे थे। तब बृहस्पति ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। उन्होंने कहा कि विष्णु ही इस रहस्य को खोल सकते हैं। विष्णु ही इस रहस्य को खोल सकते थे। इंद्र ने तुरंत निर्णय लिया। इंद्र तुरंत वैकुंठ धाम के लिए निकल पड़े। उनका मन विष्णु से उत्तर पाने के लिए बेचैन था। वैकुंठ धाम में विष्णु शांत बैठे थे। उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपना सवाल पूछा। विष्णु मुस्कुराए और बोले। उन्होंने कहा, यह एक लंबी कहानी है। सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। क्या था ही? ने कहा, एक समय की बात है। एक राज्य में एक शक्तिशाली और अमीर राजा राज करता था। वह राजा अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था और उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। इंद्र ध्यान से सुन रहे थे। वे हर शब्द को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वे जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। राजा की एक बहुत सुंदर रानी थी। विष्णु ने कहानी आगे बढ़ाई। वह रानी अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। लेकिन वो बहुत घमंडी और कठोर थी। उसकी कठोरता के कारण प्रजा उससे डरती थी। इंद्र सोच सकते थे कि रानी कैसी रही होगी। वे उसकी कठोरता और घमंड की कल्पना कर रहे थे। एक दिन एक बूढ़ी और गरीब औरत ने रानी से खाना मांगा। विष्णु ने बताया, वह औरत बहुत भूखी थी और मदद की उम्मीद कर रही थी। रानी ने उसे भगा दिया और उसका अपमान किया। उसकी निर्दयता ने सबको चौंका दिया। वो बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं थी। वो एक शक्तिशाली देवी थी जो भेष बदल कर आई थी। देवी ने रानी को श्राप दिया कि वो अपने पति को खो देगी। रानी डर गई। उसे बापू आशा की सी पूछी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने देवी से माफी मांगी। देवी ने कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा। रानी बहुत दुखी हुई। उसे अपने अहंकार और क्रूरता का एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसा कि देवी ने श्राप दिया था, राजा की मृत्यु हो गई। रानी विधवा हो गई। उसे बहुत दुख और पछतावा हुआ। उसने अपने जीवन में किए गए बुरे कामों का प्रायश्चित करने का फैसला किया। रानी ने अपना सारा धन और संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। वो सादा जीवन जीने लगी और अपना सारा समय प्रार्थना और ध्यान में बिताने लगी। समय बीतता गया। रानी ने अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर लिया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे एक नए जीवन में जन्म मिला। इस जन्म में वह एक विद्वान और धार्मिक परिवार में पैदा हुई। उसने बचपन से ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और अच्छे कर्म करने का महत्व सीखा। विष्णु ने अपनी कहानी खत्म की और कहा, इस तरह इंद्र, औरतें अपने पिछले कर्मों की वजह से जवानी में ही विधवा हो जाती हैं। यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इंद्र को अब सब समझ आ गया था। उन्होंने महसूस किया कि कर्म का प्रभाव कितना गहरा होता है। उन्होंने विष्णु को धन्यवाद दिया और देवलोक लौट आए। इंद्र ने विष्णु के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने यह सीखा था कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। यह एक अटल सत्य है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म बुरे। यह संतुलन जीवन का आधार है। यह कहानी हमें याद दिलाती है
कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं और दूसरों के साथ दया और सम्मान से पेश आना चाहिए। यह हमारे समाज को भी मजबूत बनाता है। तभी हम एक सुखी और अच्छा जीवन जी सकते हैं। यह हमारे परिवार और समुदाय के लिए भी लाभकारी होता है।